श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जय श्री। देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत धन्य जन्म सर्वांग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहो बिरंची के धामा सुनियो श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राति अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना कीन्ही कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहे निहोरा निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहा हूँ दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा प्रभु कहाँ देवी भगति बदलीन्हा। ए विधि सर रचि मुनि सरभंगा बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किए था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहो निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोगिन तनुजारा राम कृपा वैकुंठ सिधाराम। ताते मुनि हरि लीन न भयो प्रथम भी भगति बर लयो। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने अपने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय अभिषेकी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी का यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागतकारी करुणा कंद, करुणा के मूल तुम की जय हो। मुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि मर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखि रघुराया पूछी मुनि न लागी अधिदाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए
सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उनकी हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचरहीन करऊ महे भुज उठाई पनकीन। सकल मुनिन के आश्रम ने जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया, मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथा तुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करी है हिदाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही उनके अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता शीलता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज ममलोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, हाँ, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरूपी दिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहु को फिर पाछे पुरि जाई, कबहु को नृत्य करे गुण गाई। उन्हें दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुगाई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव है आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि की हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए।
हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखनामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी से श्याम सुंदर विग्रह सुधान श्री राम जी को देखा। पर्यो लकुट इव चरण निलागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहि दिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने वो अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय में लगा रखा। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु जन भेट संभाला। राम बदनु बिलो की मुनि ठाढ़ा, मनहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बार ही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुनो विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खद्योता जोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम। पाणि चाप सर कटि तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कर में तरकस कसे हुए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन क्षानु, संत सरोरो कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृगराज, प्रातु सदानो भव खगबाज। जो महारूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित वन करने वाले के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि रामोर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा
शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः समन सुकर्कस तर्क विषादः भव भंजन रंजन सुरयूथा भव भंजन रंजन सुरयूथा त्रातु सदा नो कृपावरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरागोतीत अनुपम। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरागोतीतम अनुपम। अमल अखिल मन वद्य पारम नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त भक्त कल्प पादप आरामम भक्त कल्प पादप आरामः तर्जन क्रोध लोभ मद कामः अतिनागर भव सागर सेतु त्रात सदा दिन कर कुलकेतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र में तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बलधाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण राम संतत संतनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के गुण भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके सगुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर भासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मम काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण और अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना करऊं सो राम हृदय मैना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। असा अभिमान जाए जनि भोरे मैं सेवक रघुपति विपति मोरे। सुनि मुनि बचन राम पद भाए सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरे हर्षि मुनि वर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि की वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो बर मांगहु देहु सुतोही। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा समुझ न परे झूठ का साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मह देहु दासु सुखदाई। अबिरल भगति बिरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे अतः श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा हे मुनि, तुम
प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य ज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो परु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम हिया गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे।